Hello, welcome to the OT4 Kids family, ma'am. Thank you. Ma'am, can you introduce yourself and about your family? या मैम मेरा नाम स्वाति है एंड मेरी जो बेटी है विजडम वो यहाँ आती है ऑपरेशनल थेरेपीज़ के लिए एंड हमारी फैमिली में अभी एक्चुअल में मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे जो हस्बैंड अभी साथ में नहीं रह रहे थे, काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे थे, बट एक होता है ना कि मैं सिंगल पेरेंट होके इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रही थी बच्चे में। मुझे शायद हो सकता है कि मुझे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी हूँ तो इतना क्लियर नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। देन मेरी बेबी समवेयर पार्टिसिपेट सब चीज़ों में करती थी, बट उसको अपनी बातें बतानी नहीं आती थी, लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी वो। तो मैंने बेबी को स्कूल भेजा, जैसे प्री स्कूल्स में, वहाँ पे भी इनिशिएट नहीं ले रही थी, बट टीचर्स कहती टाइम लगता है बच्चों को, तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके। फिर जब टाइम हुआ, आफ्टर 2-3 मंथ्स हुए, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा था। बच्चा ठीक है कुछ कुछ कर रहा था, बट जिस एज में उसको जिस माइलस्टोन पे होना चाहिए था वो उसका क्लियर नहीं लग रहा था मुझे। और ऐसे मेरे को 2-3 लोगों ने टोक भी दिया था कि ये अगर अपना नाम सुन के रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इस एज में, तो मीन्स कुछ प्रॉब्लम है अभी बच्चे में कि वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है। तो फिर धीरे धीरे मैंने गूगल पे सर्च किया, देन मुझे OT किड्स मेरे नियर बाय, घर के नियर बाय, मैं ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट होगा तो वही सोचेगा कि नियर बाय मिल जाए कोई थेरेपी। तो फिर मैं यहाँ तक आई और मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थेरेपी। ओके, तो मैम आपके चाइल्ड के लिए सबसे पहले आपने कहाँ से शुरुआत की थी? लाइक व्हाट? सेंटर, ये थेरेपीज के लिए मैम? थेरेपीज के लिए मैम मैंने ना गूगल पे सर्च किया तो मुझे एक जनकपुरी में थेरेपी सेंटर मिला था, बट वहाँ पे ना मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा फ्रेंकली, कि बच्चा लिटरली इतना डर गया और रो रहा था। तो मुझे लगा कि ये तो कुछ और हुआ उसके साथ, और वो बहुत ज़्यादा शॉक था मेरे लिए भी और उसके लिए भी। तो मुझे लगा नहीं देनी थेरेपी, मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा मुझे ही करना चाहिए कुछ घर पे। तो मैंने धीरे धीरे उसको ट्राई भी किया, बट स्टिल मैं जब लेकिन यहाँ आई ना, यहाँ का जो फैकल्टीज है, जैसे मैं बात कर रहे हैं, सर से बात करी, अर्पण सर से, दे आर सो पोलाइट, दे नो हाउ टू बिहेव विद द चाइल्ड, कि चाइल्ड से बिहेव कैसे करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, और वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा वो इनको पता है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की। एंड मैम, हाउ OT4 Kids हेल्प योर चाइल्ड जर्नी? मैं तो बोलूँगी कि ये तो मिरेकलसली इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिया उन्होंने मेरे लिए। मैं बिल्कुल ही फ्लैट, मतलब जीरो पे थी, एंड अभी मेरा चाइल्ड, अगर मैं बोलूँगी ना, तो दैट इज़ 90% कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया है विद इन 2 to 3 months. Okay. Yes. Ma'am, can you explain the importance of the therapies which your child has been taken? Yes, हाँ, थेरेपीज अगर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपीज अगर मैं बोलूँ इम्पोर्टेंस, यस, पेरेंट्स को नहीं पता कि हर एक बच्चा अलग होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो हर एक पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा भी और बच्चों की तरह क्यों नहीं कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा 90% बच्चों की तरह 90% ही रिजल्ट वैसा ही करके दे। हर एक बच्चा स्पेशल होता है, तो उसकी समझने की भी एक कैपेबिलिटी होती है, उसको समझाने की भी एक कैपेबिलिटी होती है। और पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि इसको ऐसे समझाया जाएगा तो ऐसे समझ जाएगा, नहीं, कई बच्चों को स्पेशल वो लगते हैं, नीड लगती है, स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है कि उसको ज़्यादा वो चाहिए कि मुझे ज़्यादा समझाया जाए। उसको तरीका है, हर एक चीज़ का एक तरीका है। तो थेरेपीज इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि थेरेपी इज़ लाइक कि एक वे है कि बच्चे को कैसे समझाया जाएगा। हर एक बच्चा डायरेक्ट नहीं समझ सकता, उसको इनडायरेक्ट वे में भी समझाया जा सकता है, दैट इज थेरेपी। Okay. And ma'am, how your child doing right now in school, society and environmentally? मैं आपको अपना पर्सनल बता देती हूँ। पर्सनली मैंने उनकी टीचर से इंटरेक्ट किया, एंड शी सेड कि जब विजडम आई थी और आज में उनके स्कूल में इंस्पेक्शन हुई, जो विदाउट नोइंग, विदाउट नोटिस हुई, एंड दैट टाइम शी सेड कि इसने हमारी इज्जत रख ली। और मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा जहाँ कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, एंड शी सेड कि इसने हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, हमने इसको आगे कर दिया। तो राइट नाउ शी ऑलरेडी सेड कि अब विजडम इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो, मेरे हिसाब से ABCD तो सबको ही आती होगी, वो इससे भी ज्यादा जानती है इस टाइम पे जो थेरेपीज के बाद। Very nice, ma'am. And what are your opinion about your child now?
शी What इज do you वेरी think about your कॉन्फिडेंट, child? शी इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट एनीथिंग, लाइक कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकती है किसी भी चीज में, उसके अंदर कोई ऐसा फियर या फोबिया नहीं है, एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल फ्रॉम 0 to 100. वेरी नाइस. एंड आप दूसरे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या स्पेक्ट्रम है आपका आपके चाइल्ड को लेके और थेरेपीज को लेके? मैं दूसरे पेरेंट्स को एक ही बात समझाना चाहूँगी, इफ़ अगर आपको लगता है हमारा बच्चा कहीं पे भी थोड़ा सा भी लैक कर रहा है, कि नहीं जैसे टेंट्रम थ्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं एग्रेशन की भी प्रॉब्लम लग रही है उसको, ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारे कमांड्स नहीं फॉलो कर रहा है, या नॉर्मली हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिव वे में नहीं ले रहा, लाइक इग्नोर कर रहा है कुछ भी, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं यार ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो फर्स्ट गो पे ही आपको थेरेपीज में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक गाइडिंग मिलेगी, गाइडेशन मिलेगी कि यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे जितने भी लोग हैं OT4 किड्स में, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो हाउ टू टैकल विद द चाइल्ड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड बिहेवियर. तो मतलब वेरी करता है कि इस चाइल्ड के साथ कैसे बिहेव करना है, और ये यहाँ के टीचर्स में है, मैंने ये चीज़ पर्सनली फील करी है. तो थैंक यू. ये मैसेज शायद हमारे लिए और आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.